अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा होगा, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके पास संसाधन की कमी हो, आशा करते हैं कि आप लोग पूरे परिवार स्वस्थ होंगे। लेकिन मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो भी इनकम का स्रोत था वो अभी बंद हो चुका है। जब भी आपको कोई कष्ट मानव के द्वारा आए या तो प्राकृतिक के द्वारा आए, यदि उसको एक अच्छा मार्ग दिया जाए तो वही कष्ट, वही दुख का कारण आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। क्योंकि राम युवराज राम कहला रहे थे और उनका राज अभिषेक होने वाला था। तैयारी पूर्ण हो चुका था। पूरे घर में एक बहुत बड़ा खुशियां का माहौल था। लेकिन एक अचानक घटना होती है। आप समझ लीजिए कि आपका कोई जॉब हो गया, बहुत अच्छे जॉब है, ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ज्वाइनिंग करने के लिए आप चल गए हैं, बस निकलने वाले हैं, यदि कोई कह दे, दिल धड़कना शुरू हो गया होगा। आप समझ ही सकते हैं कि यदि कोई कह दे कि आपका जॉब अवैध है, ये मान्य नहीं होगा, कितना बड़ा झटका लगेगा। ये तो एक जॉब है, वो एक महाराजा बनने वाले थे और उनको एक झटका में ये बोल दिया गया है कि तुम्हें राजा नहीं बनना है। और यहीं तक बात समाप्त नहीं हुआ है। राजा के साथ साथ 14 बरस वनवास में रहना है, 14 बरस जंगल में बिताना है। कहाँ राजा की सपना और कहाँ एक भिखारी बन जाना, आसमान जमीन का अंतर है। कल्पना करके सोच सकते हैं। उसमें भी जब वनवास गए तो उनकी पत्नी को कोई अपहरण कर लिए। इतना बड़ा कष्ट। उनके भाई का एक शक्ति बाण लग गया। इतना बड़ा कष्ट। फिर भी वो किन्हीं के अपने जो घर वाले थे, उनके जो ससुराल थे, एक राजा थे, वो चाहते तो सबका मदद ले सकते थे, सबको बुला करके युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन किन्हीं का सहारा नहीं लिए। खुद से संघर्ष किए, अपना नेतृत्व कर कर अपनी सारे व्यवस्था को स्थापित किए और युद्ध को जीत गए। ख्याल रखिएगा, जिस दिन अभिषेक होने वाला था उस दिन युवराज राम थे। यदि राजा बन जाते तो राजा राम कहलाते। लेकिन पता है, जब वो वनवास से आए तो वो पुरुषोत्तम राम कहलाए। दोस्त, हम लोगों के साथ भी यही है। हम लोगों को उन लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि कष्ट सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बना है, कष्ट मेरे लिए भी बना है। क्योंकि मुझे खुशियां का चाहत है तो कष्ट हमें झेलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद प्रकाश और आपको 12th का मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें अवकलन चल रहा है। हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे 11.3 का केसी सिन्हा का, जिसमें हम लोग 3 तक प्रॉब्लम कर लिए थे। आशा करते हैं 3 तक आप बहुत अच्छी तरीक़ा से बना लिए होंगे, आगे भी बनाए होंगे। अब हम लोग 4 का स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर इसमें है x⁴m।
और y टू दी पावर n बराबर x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n। आप समझिएगा थोड़ा, हम लोग पीछे इस हिसाब को चर्चा किए थे थ्योरी में कि इसकी पावर और इसकी पावर के योग करके जोड़ने के बाद यदि यहाँ का पावर ये आ जाता है तो इसमें dy बाई dx बराबर होता है y बाई x। सही है। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे सब्जेक्टिव रूप से कि y बाई x कैसे आएगा। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया, ध्यान रखिएगा कि ये दोनों के पावर जोड़कर यहाँ के पावर आ जाना चाहिए। यहाँ का चिन्ह माइनस भी हो सकता है, यहाँ का चिन्ह प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि 2x प्लस 3y भी हो सकता है, कोई अंक भी गुना रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dx बराबर आएगा y बाई x। बड़ा विचित्र सा घटना है, फिर भी इसको साबित करने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। ये u इंटू भी पर तोड़िए, u का डिफरेंशिएशन एम एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 इंटू वाई टू दी पावर n प्लस एक्स टू दी पावर एन वाई टू दी पावर n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। बातें समझ में आ रहा होगा। इस साइड में देखेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स एम प्लस एन और एक्स माइनस वाई टू दी पावर एम प्लस एन माइनस 1। ये कम जाएगा। अब हमें ध्यान देना है कॉमन क्या लेना है, जो भी है पूरा कॉमन ले लीजिए, x टू दी पावर m और y टू दी पावर n, रहे चाहे न रहे कॉमन ले लेना। कॉमन का मतलब केवल ध्यान रखना कि भाग पड़ता है। अब x टू दी पावर m y टू दी पावर n कॉमन ले लिए तो x टू दी पावर m और y टू दी पावर n से भाग देंगे। अब भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, m y टू दी पावर n से y टू दी पावर n खत्म हो जाएगा, जबकि x टू दी पावर m माइनस 1 ऊपर में और x टू दी पावर m नीचे में। इससे इसकी पावर एक ज़्यादा है। यदि x टू दी पावर 4 है, x टू दी पावर 5 है तो इससे इसकी पावर एक ज़्यादा इसलिए 1 बाई एक्स आएगा, तो इससे इसकी पावर एक ज़्यादा इसलिए 1 बाई एक्स आएगा। तो यहाँ हम लोगों के साथ बचेगा m बाई एक्स। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे x टू दी पावर m कॉमन हो गया और n आगे आ जाएगा, y टू दी पावर n माइनस 1 है, यहाँ y टू दी पावर n है तो एक y बच जाएगा, साथ में रहेगा dy बाई dx। अब देखिए ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ 1 माइनस dy बाई dx में गुना कौन है, m प्लस n और इंटू क्या है x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n कर लेंगे। जो भी यहाँ पावर है वही कर लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस 1 है, इसके चलते x माइनस वाई नीचे भाग दे देंगे, क्योंकि x माइनस वाई यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिक्स है इसकी पावर उसमें घट जाएगा। तो m प्लस n सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, m प्लस n, यहाँ m प्लस n बचा, यहाँ m प्लस n माइनस 1 है। ये इसका कैलकुलेट माइनस 1 रहने का मतलब है कि जो भी पावर माइनस में उसको नीचे हम लिख सकते हैं पावर में, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ध्यान देना है कि यहाँ x माइनस वाई है तो यहाँ भी x माइनस वाई होना चाहिए। अब ऐसा करने के बाद आप देखिए x टू दी पावर m और y टू दी पावर n, x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है, तो इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लिया जा सकता है x बाई एम वाई अब प्लस एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद
यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, m प्लस n रहने के लिए दिया जाए और 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना m प्लस n को, नीचे x माइनस वाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये x माइनस वाई इधर गुना कीजिए तो m x y हो जाएगा, यही x इसमें गुना होगा तो प्लस n एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस वाई इसमें गुना करेंगे तो माइनस m वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये m इसमें गुना होगा तो केवल m बचेगा, m इसमें गुना होगा तो माइनस m डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, n इसमें गुना होगा तो प्लस n बचेगा, n इसमें गुना होगा तो माइनस n डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। ऐसा हम लोग के पास बच रहा है। अब ध्यान देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा, जहाँ भी है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। मिटाते हैं, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। करना कुछ नहीं, u इंटू वी पर तोड़ लेना है, तोड़ने के तुरंत बाद यही कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, यदि हम जितना कॉमन ले रहे हैं उतना से भाग देंगे इसमें तो ये m बाई एक्स बच जाएगा, और इसी से भाग इसमें देंगे तो ये n बाई वाई बच जाएगा। उसी प्रकार ये साइड कुछ करना नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे डिफरेंशिएशन कर देना है। उसके बाद हमें x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n के रूप आना चाहिए, इसलिए पावर -1 है, उसी के बदले में x माइनस वाई नीचे में लिखाया। सेकेंड स्टेप में केवल यहाँ एलसीएम ले लिए, बाकी सजा दिए, इसको इधर गुना किए, इसको इधर गुना कर दिए, आपके साथ ये प्रतिक्रिया आ गया है। अब ध्यान देंगे भाई कि हम इसको इधर गुना कर रहे हैं तो m और n में ये गुना हुआ, लेकिन x y तो सब में गुना रहेगा, तो m के साथ भी x y रहेगा, m के साथ भी x y रहेगा, यहाँ भी x y रहेगा, माइनस m x y, यहाँ भी x y रहेगा, मतलब सभी में x y रहेगा। ये आप कंफर्म हो जाइए कि सभी में x y रहेगा। तो प्लस में n x y जगह कम है और माइनस में n x y, सब में x y, क्योंकि x y ये गुना हो जाएगा। अब आगे का प्रक्रिया देखिए क्या है हालत। समझिएगा, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन। यदि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एन एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस एन एक्स वाई बचेगा। चलिए बराबर के उस साइड की बात हो रहा है तो ये जो बचेगा वो प्लस में हो जाएगा, प्लस एम एक्स वाई बचेगा। ये वाला क्या बचेगा, तो प्लस में बचेगा एन एक्स वाई। ये साइड बचने वाला क्या है, तो एम एक्स वाई, एम एक्स वाई। ये साइड क्या बचेगा, प्लस में हो जाएगा एम वाई स्क्वायर, और ये साइड माइनस में हो जाएगा एम एक्स वाई। यहाँ से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एन एक्स, यहाँ एन वाई, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया जाए तो एम वाई, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया जाए तो प्लस एन वाई। यही प्रक्रिया होगा। इधर y कॉमन ले लीजिए तो एम एक्स, इधर y कॉमन ले लीजिए तो एम वाई, और इधर y कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, प्लस में एन एक्स, एम एक्स। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कहीं गुना उना करने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो एन एक्स वाई है वो हम लोग लिखना भूल गए थे, तो प्लस में एन एक्स वाई लिख देंगे, एन एक्स वाई। अब एन एक्स वाई जो है वो कॉमन लेंगे
तो यहाँ से y कॉमन हो रहा है तो mx बचेगा और यहाँ से y कॉमन हो रहा है तो प्लस nx बचेगा। अब देखेंगे कि हम लोग के पास सब मिला के क्या क्या हो रहा है। y ले लिए तो mx, यहाँ से y कॉमन तो my, और यहाँ से माइनस में mx बच गया और प्लस में nx बच गया। अब देखिएगा कि ये जो mx है वो प्लस में है, यहाँ mx है माइनस में है, इधर ny माइनस में, इधर ny प्लस में है। कट गया। कटने के बाद क्या बचा है तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचा है। इसके बाद nx अब प्लस my बचा है। ये साइड y इंटू my अब प्लस nx हुआ है। अब m बाई nx ख़त्म, ये दोनों सेम है, nx यहाँ भी nx, m बाई यहाँ भी m बाई, दोनों क्लियर। तो बताइएगा कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो y बाई x हो जाएगा। यही हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या हालत है। देखिए 4 के सेकेंड क्या है, x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 4 बराबर x माइनस वाई टू दी पावर 7। आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों पावर जोड़ के ये आ जाना चाहिए, और आ गया है तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा y बाई एक्स। बनाने का प्रयास करेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 प्लस इसका गुना हो गया, इसका x टू दी पावर 3, उसके बाद 4y टू दी पावर 3, साथ में dy बाई डी एक्स। बातें समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए 1 माइनस dy बाई डी एक्स, चलिए 7 ये आगे आएगा, x माइनस वाई टू दी पावर 6 बचेगा। ध्यान रहे कि कॉमन क्या लेना है, कॉमन x क्यू वाई टू दी पावर 4 ले लेना है। क्या बचेगा 3 बाई एक्स बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4 बाई वाई और साथ में dy बाई डी एक्स बच जाएगा, बराबर 7 आगे आएगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स और x माइनस वाई टू दी पावर 7 करेंगे और नीचे उसके बदले x माइनस वाई लिख देंगे, क्योंकि कटेगा तो फिर 6 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये और ये सेम है, इसलिए इसको इससे हम कैंसिल कर लेंगे। क्या है एलसीएम x y है, क्या हो जाएगा 3y और प्लस 4x और साथ में dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इधर क्या प्रक्रिया है, इधर 1 माइनस dy बाई डी एक्स बटे में रहेगा x माइनस वाई। समझ रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, उसके बाद क्या मिलता है समझ में आ जाएगा। गुना कीजिए, ये हो जाएगा 3xy और गुना कीजिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और साथ में dy बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस वाई से गुना कीजिए, माइनस 3y स्क्वायर, माइनस वाई से गुना कीजिए, माइनस 4xy dy बाई डी एक्स। ये इसमें गुना कीजिए, बराबर में 7xy, ये इसमें गुना कीजिए, माइनस में 7xy dy बाई डी एक्स। बातें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हालत होती है, समझिएगा। हमें dy बाई डी एक्स ले लेना है कॉमन। क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस में 7xy बराबर, ये साइड क्या बचेगा 7xy प्लस में 3y स्क्वायर और माइनस में 3xy, ऐसा बच जाएगा। अब यहाँ से हमें x कॉमन ले लेना है तो dy बाई डी एक्स। क्या बचा है
4x, x कॉमन लेने के बाद 4y, x कॉमन लेने के बाद प्लस 7y। चलिए ये साइड y कॉमन ले लेना है, क्या बचेगा 7x प्लस 3y माइनस 3x। अब x इंटू डी वाई बाई डी एक्स सब मिला के क्या बचा है 4x प्लस 3y। ये साइड बराबर y, ये भी बचेगा 4x प्लस 3y, घटने के बाद घट जाएगा। अब 4x प्लस 3y से कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स का फाइनल क्या बचा y बाई एक्स। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट भी देखते हैं एक दो वो और, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसका चौथा देखते हैं। चौथा है एक्स स्क्वायर वाई बराबर 2x प्लस 3y के होल क्यूब है, ऐसा है। अब इसमें देखते हैं कि ये कंडीशन क्या है, सही है। इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, दोनों पर जोड़ के पावर 3। हम बता चुके थे कि यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे, आगे कुछ गुना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा y बाई एक्स, ठीक है। तो देखेंगे u का डिफरेंशिएशन 2x, v का गुना y प्लस u का गुना x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स बराबर अंदर वाले के डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बचेगा 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, 3 आगे आएगा 2x प्लस 3y टू दी पावर 2 बचेगा। ये प्रक्रिया क्या कॉमन लेंगे x स्क्वायर y, क्या बचेगा 2 बाई एक्स, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई y dy बाई डी एक्स। ये बार बार हो रहा है, यहाँ कुछ करना नहीं है, 3 को आगे गुना कर देना है। 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बटा क्या 2x प्लस 3y के होल क्यूब, तो नीचे भी 2x प्लस 3y आ जाएगा। यहाँ पावर 2 था लेकिन 3 किए तो नीचे भाग देना पड़ा। अब ये और ये सेम है इसलिए इसे ही कैंसिल। सेम कैसे है, फर्स्ट से समझ में आ रहा है बातें। हाँ अब यहाँ पर क्या बचा है तो एक्स वाई लिया जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा 2y अब प्लस एक्स साथ में dy बाई डी एक्स बराबर 3। अब आपके साथ नीचे 3 के बाद 2 प्लस 3 इंटू dy बाई डी एक्स, नीचे रहेगा 2x प्लस 3y। बातें क्लियर हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट में क्या देखेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। यदि तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो क्या नियम बनता है समझिए। ये इधर गुना करेंगे तो 4xy, ये इधर गुना करेंगे तो प्लस यही वाला 2x इधर गुना करेंगे तो 4xy, इसमें गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 3y गुना करेंगे तो 6y स्क्वायर, ये इसमें गुना होगा तो प्लस 3xy और साथ में dy बाई डी एक्स। चलिए अब ये इसमें गुना का होगा तो 3 दूना के 6 xy हो जाएगा और 3 तिया के 9 xy हो जाएगा और साथ में रहेगा dy बाई डी एक्स। अब समझिएगा कि dy बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर और क्या बचेगा 3xy और क्या बचेगा
माइनस 9xy बराबर वो साइड क्या होगा 6xy और क्या होगा माइनस 4xy और क्या हो जाएगा माइनस 6y²। ठीक है, कॉमन क्या लेना है, माइंड में सेटअप रख लेना है कि जो सब में मिल रहा है x है, x कॉमन ले लेना है। dy/dx क्या बचेगा 2x, क्या बचेगा 3y, माइनस में क्या बचेगा 9y बराबर यहाँ y कॉमन ले लेंगे 6x माइनस 4x माइनस 6y। क्लियर, क्या बच रहा है x इंटू dy/dx, घटा उठा के देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 6y। हाँ यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 6y, इससे ही कैंसिल हो गया तो dy/dx क्या बचा समझिएगा, dy/dx बच गया है y/x। तो आशा करते हैं कि आपको 4 नंबर भी बातें पूरा क्लियर हो चुका है, जिसमें हम लोग 4 का 5 बहुत आसान तरीक़ा से बना लेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो 5 नंबर में देखते हैं कि 5 नंबर के क्या क्या हालत है, समझिएगा। देखिए है कि cos y बराबर x cos a प्लस y, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि dy/dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y बाई साइन ए, यही सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा ध्यान देंगे, हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना सिद्ध करना है, बहुत अच्छी बात है। माइंड में सेटअप कुछ फैक्ट को करना है पहले कि क्या जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या है और जो सिद्ध करना है उसमें क्या क्या है। दिया हुआ जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री निष्पत्तियां हैं, ट्रिग्नोमेट्री निष्पत्तियां लाना है। ए है, ए लाना है। एक्स है, एक्स नहीं लाना है। वाई है, वाई लाना है। इसका मतलब होता है कि x को नहीं लाना है और dy/dx में चेंज करना है, उसके लिए तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दिमाग लगाओ कि क्या यहाँ से x का वैल्यू निकल सकता है, x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा x का वैल्यू, x का वैल्यू निकालने के लिए हमको इससे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब समझिएगा, डिफरेंशिएशन तो कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये cos y है तो माइनस साइन y, साथ में dy/dx। क्लियर। अब देखिए ये u इंटू भी पर होगा तो u का डिफरेंशिएशन 1, v का गुना cos a प्लस y प्लस u का गुना x, इसका डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाले को करोगे तो dy/dx आएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। cos के हो जाएगा माइनस साइन, तो इसका चिन्ह को बदलिए और लिखिए माइनस में साइन a प्लस y, अंदर वाले में हो जाएगा dy/dx। अभी तक ये आया, हमें dy/dx एक तरफ करके कॉमन ले लेना है, तो dy/dx कॉमन ले लें, क्या बचा माइनस साइन y बचा। यहाँ से क्या बचा, प्लस में x बचा
और x के साथ कौन है, x के साथ है साइन a प्लस वाई, प्लस में बचा, ये साइड क्या बच गया, तो ये साइड बच गया कॉस a प्लस वाई। ध्यान देने वाली बात ये है कि हम dy बाई dx निकालने के लिए इससे भाग दे देंगे, लेकिन हमें जो प्रूव्ड करना है वो नहीं आएगा। तो दिमाग में पहले सेट कर लिए थे कि x को हटाना है, और x हटेगा कैसे, आपको पता है। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो cos y में इससे भाग पड़ेगा, मतलब कि cos y बटा cos a प्लस वाई आ जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे कि dy बाई dx माइनस साइन y है, प्लस में x का वैल्यू पुट करेंगे, और x का वैल्यू क्या है, cos y cos a प्लस वाई इंटू साइन a प्लस वाई। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गया है। ये साइड क्या रहेगा, cos a प्लस वाई। अब हम क्या देखेंगे कि x हट गया है, x तो हटा है, लेकिन उसके बाद क्या प्रक्रिया होगा ये भी समझना है। देखिए dy बाई dx एलसीएम लिया जाए, एलसीएम क्या है, एलसीएम है cos a प्लस वाई, ये इधर गुना हो जाएगा, माइनस साइन वाई के साथ क्या बनेगा, cos a प्लस वाई बन जाएगा, प्लस में इधर क्या बनेगा, cos y, cos y के साथ क्या बनेगा, साइन a प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, इधर वाले में ध्यान देना है कि cos a प्लस वाई रह गया है। बहुत अच्छा, ये इधर गुना हो जाएगा, बहुत अच्छा गुना हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड सेटअप है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अब साइन कब लगता है, जब मिला जुला रहे, कॉस साइन, कॉस साइन। कॉस कब लगता है, जब एक जैसा रहे, कॉस एक तरफ साइन एक तरफ। तो ये तो पता चल गया साइन का लगेगा। अब चुनना है कि इसका फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो पहले हम ये टर्म को चुनेंगे, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी, लेकिन साइन जो रहना चाहिए वो पॉजिटिव वाला में रहना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला में यहाँ साइन नहीं है, यहाँ तो निगेटिव वाला में है, तो पॉजिटिव वाला में साइन ये है। तो साइन ए इसको समझेंगे तो कॉस इसको बी समझेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, इसको ए समझे था ना, कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी। तो ए का काम कर रहा है ए प्लस वाई और बी का काम कर रहा है वाई। समझ में आया? ठीक है, बराबर पॉज कीजिए वीडियो, समझिए। ये कुछ नहीं है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आज ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक स्टेप आगे बढ़िए, इसको लिख दीजिए पहले, इसको लिख दीजिए बाद में, कहानी खत्म। ऐसा उतना भी दिमाग लगाना है भाई कि ये फार्मूला में साइन रहता है प्लस में, तो साइन प्लस में ढूंढेंगे, यहाँ तो साइन माइनस में। प्लस वाला को पहले देखना है और प्लस वाला को पहले देखना, प्लस वाला में से साइन के बाद का थीटा को ये समझेंगे, तो प्लस वाला में से साइन के बाद का थीटा को ये समझेंगे। तो ये है और ये भी है।
चलिए ठीक है, बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। ये इसमें गुना होगा तो सेम कंडीशन है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, अब y से y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बच रहा है वही लाना था, dy बाई dx बराबर, ये इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए, यही रहेगा आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, आज ही इसको निपट लेते हैं, लेकिन कुछ काम है, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू, फिर नेक्स्ट में हम लोग पूरा निपट लेंगे।